क्लॉरेंस के महल में सुबह बहुत शांत थी, जब तक एक चीख ने पूरे महल में गूंजकर उस सन्नाटे को तोड़ नहीं दिया। महल की नौकरानी मृत पाई गई और महल के फर्श पर सिर्फ धूल ही नहीं बल्कि राज भी छिपे थे। महल की ऊंची खिड़कियों से धूप अंदर आ रही थी, संगमरमर के फर्श को छूती हुई। लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं चली। कुछ ही पलों में नौकरों वाले हिस्से से एक चीख सुनाई दी। नौकरानी धोने के कमरे के पास गिरी हुई थी, उसकी कपड़ों की टोकरी फर्श पर बिखरी हुई थी। राजा क्लॉरेंस भारी चेहरे के साथ पहुंचे। सिपाही जगह को घेर चुके थे और नौकर कांप रहे थे। उन्होंने जासूस जेम्स और डेविड को लिली की निगरानी में जांच शुरू करने का आदेश दिया। सलाहकार लिली ने शांत होकर जगह का निरीक्षण किया। नौकरानी का कंगन टूटा हुआ था, एक जूता गायब था और हल्के गीले पैरों के निशान पीछे के गलियारे की ओर जा रहे थे। कहीं भी जबरन घुसने का निशान नहीं था, मतलब हत्या महल के अंदर वाले किसी ने की थी। जेम्स और डेविड ने सबूत जुटाने शुरू किए। दरवाजे के पास सफेद कपड़े का एक फटा हुआ टुकड़ा मिला और बेसिन के नीचे एक चांदी की चाबी मिली। वह चाबी महल के धोबी घर की थी, जहां सिर्फ चुनिंदा लोग जा सकते थे। 4 संदिग्ध थे और हर एक के पास वजह थी। रसोइया, जो बर्तन गायब होने पर अक्सर नौकरानी से लड़ता था। माली, जिसे शक था कि नौकरानी ने उसके औजार चुराए थे। लॉन्ड्री वर्कर, जिसके साथ वह उसी कमरे की चाबी साझा करती थी। लेडी की अटेंडेंट, जिसने नौकरानी का गहना उधार लिया था और वापस नहीं किया था। डेविड ने नौकरानी के हाथ देखे, उसके नाखूनों में हरे रंग की धूल थी। डेविड पैरों के निशान देखते हुए बाग के दरवाजे तक पहुंचा। बाहर जमीन कीचड़ में थी, मगर अस्पर्शित, मतलब हत्यारे ने बाहर जाने से पहले अपने जूते साफ किए थे। लिली को गायब जूता भी मिल गया, एक बाल्टी के पीछे छिपा हुआ, पूरी तरह साफ और सूखा। इसका मतलब था कि फुटप्रिंट नकली थे। किसी ने दिखाना चाहा कि हत्यारा बाघ की तरफ से आया था। डेविड ने फटा कपड़ा देखा, वह लॉन्ड्री वर्कर की यूनिफॉर्म से मिलता था। लेकिन जेम्स को चाबी पर कुछ और मिला। उस पर आटे के हल्के निशान थे। आटे से सिर्फ रसोइया काम करता था। लिली ने सारे सुराग जोड़ लिए। रसोइया चाबी लेकर धोबी घर पहुंचा था ताकि नौकरानी से चोरी हुए बर्तन के बारे में बहस कर सके। वहां झगड़ा हुआ, कंगन टूटा और गुस्से में उसने उसकी सिर को बेसिन से टकरा दिया। बाद में उसने चाबी गिरा दी और बाग की तरफ नकली पैरों के निशान बनाकर जांच को गुमराह करने की कोशिश की। सच सामने आते ही राजा क्लॉरेंस चुप खड़े रहे। रसोइये को सिपाहियों ने पकड़ लिया, उसके हाथ कांप रहे थे। लिली ने बिखरे हुए सफेद कपड़ों की ओर देखा, साफ, पवित्र, अब खून के दाग से भरे हुए। महल फिर शांत हो गया, लेकिन हर कोने में अपराध की फुसफुसाहट अब भी तैर रही थी, याद दिलाते हुए कि राजमहल में भी कुछ राज धूल से भी गहरे दागा छोड़ जाते हैं।